नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने आपको कुछ वीडियो में बताया है कि आपको तैयारी एक रणनीति के तहत करनी होगी अगर आप वास्तव में और साफ गोई सच्चाई से अगर एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या नियम और क्या कायदे आपको आवश्यक रूप से अपनाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप तय करें कि आपको करना क्या है, कौन से एग्ज़ाम में आपको भाग लेना है और आप उसको सबसे पहले ये आप जानें और परखें कि आप वाकई में ये पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप कुछ अपने बारे में खुद, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितना व्यक्ति अपने आप को खुद जानता है उतना अन्य कोई दूसरा, कितना भी आपका सगा संबंधी हो, चाहे आपका मित्र हो, काफ़ी कुछ जानते हैं, मित्र वगैरह बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जितना आप खुद जान सकते हैं उतना कौन और क्या ही जान पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप कौन से लेवल का कंपटीशन करने के लिए जा रहे हैं और इसमें कितने योग्य लोग भाग लेते हैं और कितने साधारण अयोग्य भी बैठ जाते हैं। कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को जांचें और परखें, अपनी स्थिति को सही आकलन करें, सही तरह से आप भांपें। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके देख रहे हो, आपको अपने ही बारे में, अभी हम क्या ही कहें, ऐसे लोग, अब वो देखिए सीएम बन के बैठे हुए हैं और उसके बारे में भी हमें बताना था आपको, और कितनी लो बातें कर रहे हैं, न जाने क्या क्या बोला हुआ है। तो चलिए उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, उस पर करेंगे अवश्य। तो अगर बहुत ज़्यादा अपने बारे में लो फील कर रहे हो या निगेटिव सोच रहे हो तो भी बेकार है, क्योंकि आप सही आकलन फिर नहीं कर रहे हो। आप अपनी पॉइंट्स जो आपके पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं वो भी आपको नहीं पता चल रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर इतने भयंकर कंपटीशन में आपने भाग लिया, जी हाँ, भयंकर कंपटीशन इसलिए कहेंगे कि अगर गला काट प्रतियोगिता है, मान लीजिए 400 या 450 सीट है, उसमें हजारों की बात छोड़िए, लाखों लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए और प्रयासरत हैं, तो आपका उसमें हो पाएगा या नहीं आपका हो पाएगा, तो इसका आपको एक सही अनुमान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं और यूं ही एकदम से आप कुछ कही सुनी बातों से उत्साहित होकर किसी ऐसी प्रतियोगिता में बैठ गए और बाद में अगर कुछ ऐसा निर्णय आया सामने, फिर आप हताश होकर बैठ गए, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको अपनी मार्ग जो है वो आपको प्रशस्त करने के लिए स्वयं ध्यान देना होगा। देखिए, अब हम आईएएस पीसीएस की बात जैसे कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस आईपीएस,
तो इनमें जो पढ़ाई है काफ़ी समर्पित होकर करनी पड़ती है। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, बिल्कुल तय कर लीजिए कि 10 घंटे से अगर आपने कम पढ़ाई की तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपका हो पाएगा इस परीक्षा में। अन्य किसी में हो भी सकता है, लेकिन इसमें फिर तो अगर हो जाता है तो कहा जाएगा अहो भाग्य, बड़े भाग्य हैं जो इसमें हो गया। क्योंकि इससे कम में आप स्वयं अगर विचार करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, इतने सब्जेक्ट हैं और आपको एग्ज़ाम देना है, आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या ही आप करेंगे। अगर आप उसको थोड़ा धैर्यपूर्वक ध्यान से, अभी कई दिनों के बाद देखिए हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं, और प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में अभी हमें आपको कि जुडिशियल जज का एग्ज़ाम, उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो अगर आपको विचार है तो अगर आप किसी राज्य में कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छी सरकारी नियुक्ति आप चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात है जो राज्य के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो राज्य का एक सटीक अध्ययन आपको करना होगा, जैसे कि एमपी का पेपर जो होता है वो भी हमने दिया है, और राजस्थान। तो इस तरह से आप पहले तय करें। और जो अब तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सरल हो चुकी हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सामग्री जो है अध्ययन सामग्री जुटाने में भी और कोचिंग भी ज्वाइन करने में, देखिए कोचिंग का एक बहुत बड़ा, क्लास करने का एक बहुत लाभ भी है। तो हानि, एक तो पहले धन, उसको आप धन हानि कहें, हानि तो नहीं कहना उचित है। अगर आप किसी शिक्षा प्रतियोगिता में बैठने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कई सारे लोग मिल जाते हैं तो सामूहिक अध्ययन और काफ़ी कुछ डिस्कस भी कर सकते हो। तो इसके लिए इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। लेकिन यूं ही आप बातों में आ करके कोई भी संस्थान, क्लास जो भी हैं आजकल काफ़ी सारे हैं, ना ज्वाइन कर लें। और आपको लगे कि अगर आप ऐसा विचार करते हैं कि कोई बड़ा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है और फीस भर दिया है, अच्छा खासा लाखों रुपए का फीस है, तो अगर कर दिया है तो आपको सोच रहे हो कि हो ही जाएगा, तो ये भी आप निराधार है, आपकी कोरी कल्पना है, इमेजिनेशन। तो ये इन सब बातों से आपको, हमें लगता है कि बताना चाहिए और आगाह करना चाहिए, इसलिए आपको इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने आप को प्रिपेयर करें और पहले ये तय करें कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपकी कैपेसिटी है और आप कितना क्या कर पाओगे। क्या 10 घंटे, देखिए मैं एक बार में आपसे सारे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल स्किप करके अगर आपने देखा है तो आप फिर से इसको सुने तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसमें करना आपको कुछ भी नहीं है, पूरा आप सुन लें धैर्यपूर्वक और ध्यान से, लाभ आपको ही होगा, ये तय जानिए। तो ये आपको तय करना होगा आपकी क्या कैपेसिटी है और क्या आप खुद से एक प्रश्न करें, क्या आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अपने कुछ लोगों से जो आपको लगता है कि आपके हित चिंतक हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, तो उनसे भी आप अपने बारे में थोड़ा राय मशवरा करो कि आपको क्या लगता है आपके स्वयं के बारे में, आपके लोगों को आपके बारे में क्या विचारधारा है। कि आप अगर कुछ करने चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा यहाँ वैसे लोगों से आपको नहीं बात करनी है जो आपके
सामने से तो बनते हैं कि अच्छे मित्र हैं और पीछे से उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पीछे से फालतू की अफवाहें, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। जो वाकई में आपको लगता है, और हर किसी से आप नहीं पूछ सकते हैं, आप जिनको समझते हैं इस योग्य कि आपके बारे में कोई सही राय और सही बात आपको बता सके, जिसके बारे में आप भी जैसे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अनभिज्ञ हैं, तो उसके बारे में आपको सही जानकारी दे सके, ऐसे आपको कम से कम 3-4 लोगों से, 3 से 4 लोगों में आपको ये पूछना होगा, और आप स्वयं फिर आप एक निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन पे आप पहुँचे कि आपको इस दिशा में कदम बढ़ाना है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आप इसके बारे में तब पुनः विचार करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको और जानकारी देंगे कि कंपटीशन में बैठने के लिए कैसे तैयारी करें और क्या करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।